चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो जो देखा था वो एक बार जरा देख लेते हैं। सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सारे फॉर्मूलेज आप लोगों को आना चाहिए। अब रोज कोई ना कोई रिवाइज करता है, मुझे लगता है कि आज रहने दो। आज थोड़ा 10 एक मिनट लेट हो गया। तो आपको डेफिनेशन आना चाहिए, 8 फॉर्मूलेज आना चाहिए, राइट। उसके बाद हाँ सॉरी, उसके बाद आप लोगों को 8 फॉर्मूले के बाद फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, थर्ड शिफ्टिंग, फोर्थ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और बाद में फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, इतना सब कुछ आना चाहिए। ये सभी क्लियर है आप लोगों को, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। फिर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन ने स्टार्ट किया था और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आप लोगों को सभी के सभी फॉर्मूलेज उल्टे करके कैसे सॉल्व करना वो सब कुछ मैंने आप लोगों को समझा के दिया था, राइट। और फिर अपने प्रॉब्लम भी हो गए बहुत सारे, राइट। कन्वोल्यूशन थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपन कल हाथ लगाएंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम को। कल मैं समझा के देता हूँ कन्वोल्यूशन। फिर ये प्रॉब्लम भी आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके समझ गए। कितने प्रॉब्लम्स हो गए अपने? 6 प्रॉब्लम हो गए क्या? 6 नहीं, 7 हो गए। 7 प्रॉब्लम हो गए। चलो, प्रॉब्लम नंबर 8 अलग है सब, और ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं। प्रॉब्लम नंबर 8 नाउ। यस, प्रॉब्लम नंबर 8। पॉइंट पॉइंट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इंटू कॉस ऑफ 1/s। अलग ही फंक्शन है। ये क्वेश्चन सेकंड वे से भी पूछा गया है। और शो दैट L inverse of 1/s into cos of 1/s is equals to 1 minus t square upon 2 factorial square plus t raised to the power 4 upon 4 factorial square minus t raised to the power 6 upon 6 factorial square plus and so on। चलो बोलिए कोई कैसा सॉल्व करे इसको। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक्सपेक्टिंग कि आप लोग कुछ ना कुछ तो भी दिमाग लगाओगे। सॉल्यूशन भैया, हाँ बोलिए। एनीवन? एनीवन टेक इनिशिएशन एंड टेल मी हाउ टू सॉल्व। हाँ वंशिका, दिया क्या है आपको? एफ बार ऑफ एस। एफ बार ऑफ एस दिया है, वेरी गुड। सॉल्यूशन वही है, एफ बार ऑफ एस इज इक्वल्स टू, एक एक स्टेप आगे जाने का। सो एफ बार ऑफ एस दिया है 1/s इंटू कॉस 1/, सही है क्या वंशिका? यस सर। यस, आगे बोलो फिर अब क्या करें। शो दैट जरा देखो तो, शो दैट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? शो दैट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? छोड़ो, मैं ही बोलता हूँ। यहाँ पे शो दैट में अगर आप लोग थोड़ा सा लिंक लगाते होंगे तो देखो, शो दैट में आप लोगों को सीरीज दिखाई दे रही है जो कि एंड सॉन चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही। वेरिएबल अगर आप लोगों का टी है तो टी की पावर भी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। देखो बढ़ती जा रही है, टी स्क्वायर पहले टी रेस टू 0 है, बाद में टी स्क्वायर, टी रेस टू 4, टी रेस टू 6, एंड सॉन चलते जा रहा है ना। टी की पावर जो है ना वो बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। तो बढ़ते जा रही है तो ये होगी असेंडिंग पावर सीरीज, और असेंडिंग पावर सीरीज का मतलब होता है मैक्लॉरिन सीरीज, राइट। तो आप लोगों को मैक्लॉरिन सीरीज आना चाहिए। अब मैक्लॉरिन सीरीज फॉर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब कुछ आना चाहिए। अभी मैं इधर लिखता तो नहीं, लास्ट सेमिस्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना इंजीनियरिंग M1 में, तो वो होंगे ही यहाँ पे कहीं तो भी। वो मैं आप लोगों को वहीं से समझा के देता हूँ। हाँ ये देखिए, मैक्लॉरिन सीरीज वगैरह सब लिया था अपन ने, राइट।
स्टैंडर्ड सीरीज लिया था ना आपका। इसका प्लीज आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। सो सी केयरफुली स्टैंडर्ड मैक्लॉरिन सीरीजेस। पहली जो स्टैंडर्ड मैक्लॉरिन सीरीज है वो है ई रेस टू एक्स की, जो आता है 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अभी जरा ये चार का ग्रुप देखो, साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन एच एक्स एंड कॉस एच एक्स। ये चार का ग्रुप देखो, ये चार में साइन एक्स और साइन एच एक्स दोनों की सीरीज सेम है और कॉस एक्स एंड कॉस एच एक्स दोनों की सीरीज सेम है। फर्क यही है, सर्कुलर साइन कॉस में अल्टरनेट प्लस माइनस और हाइपरबोलिक साइन कॉस में पूरा गांव प्लस, यही फर्क है। अब साइन साइन इज अ ऑड फंक्शन, तो इसलिए इसके अंदर ऑड मल्टीपल ऑफ एक्स जुड़ेंगे असेंडिंग पावर में। तो जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्स से, तो एक्स, फिर x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लीज, फिर x⁵5/5 फैक्टोरियल, प्लीज, x⁷7/7 फैक्टोरियल, x⁹9/9 फैक्टोरियल। समझ रहे हैं ना, ऑड मल्टीपल से। सर्कुलर साइन होगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस, और हाइपरबोलिक होगा तो सभी के सभी प्लस। और वही अगर कॉस अगर अपन देखते हैं तो कॉस के अंदर इवन मल्टीपल ऑफ एक्स आएंगे, 1 स्टैंड्स फॉर x�0, बराबर है। फिर x²/2 फैक्टोरियल, x⁴/4 फैक्टोरियल, x⁶6/6 फैक्टोरियल, x⁸8/8 फैक्टोरियल, चलने दो। सर्कुलर होगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस और हाइपरबोलिक होगा तो पूरा गांव प्लस। समझ गए क्या? फिर ये 6th और 7th नंबर का जो है ना, दैट इज 1 + x⁻, 1 - x⁻। अब ये तो फर्स्ट लेसन में अपन ने अप्लाई किया तो आपको आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। केस नंबर 4 ऑफ शॉर्टकट मेथड। और फिर लॉग का, एवरीवन गॉट दिस? हेलो, समझ गए क्या? फर्स्ट ईयर में पढ़े हो ये सब कुछ? एक आधे को और इसके ऊपर लेक्चर चाहिए कि सर थोड़ा सा मैक्लॉरिन सीरीज के ऊपर लेक्चर बनाओ, तो मैं लगे तो यूट्यूब पे डाल दूंगा बना के। बहुत सारा पढ़ा है यार मैंने इसमें मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर, जब आप फर्स्ट ईयर में थे। तो जो लोग मेरे पास बैच में थे ये आपका ही है, पता है ना आपको। मैक्लॉरिन सीरीज, असेंडिंग पावर सीरीज, ये पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को ही पढ़ाया है, जो लोग बैच में थे उन लोग। राइट, ये मैक्लॉरिन सीरीज के फर्स्ट वेराइटी के प्रॉब्लम, राइट, इतने। फिर यहाँ से सेकंड वेराइटी के प्रॉब्लम, इसके प्रूफ्स वगैरह सब देखे थे अपन ने। ये थर्ड वेराइटी के प्रॉब्लम, राइट। कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम भी लिए थे, एक एक भी नहीं छोड़ा था। सही, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम लिए थे मैंने आप लोगों की। जब ये क्लियर था कि एग्जाम नहीं होने वाली है या होने वाली भी है तो भी कैसे होने वाली वो भी पता था, फिर भी मैंने इतना सब कुछ लिया आप लोगों का। सो उसके वजह से आप लोगों को अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हो तो वो सब कुछ आएगा जो बैच में थे। वो लेवल का मैंने सब कुछ लिया है, बस आप लोग कंसिस्टेंटली रिवाइज इसको करते रहो। ईच एंड एवरीथिंग लिया है मैंने, राइट। चलो ठीक है, अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी कॉस की मैक्लॉरिन सीरीज आपको आ गया ध्यान में। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉस की मैक्लॉरिन सीरीज लिखते हैं। सो वी हैव नाउ दी मैक्लॉरियंस। मैक्लॉरियन सीरीज का मतलब होता है असेंडिंग पावर सीरीज। मैक्लॉरियन सीरीज फॉर cos 1/s is और कैन बी रिटर्न एज इज। बोलिए, cos 1/s की मैक्लॉरिन सीरीज क्या आएंगी? cos x की मैक्लॉरिन सीरीज क्या थी? cos x की, cos x की मैक्लॉरिन सीरीज cos है, cos होने के कारण इवन मल्टीपल ऑफ x जुड़ेंगे। इवन मल्टीपल स्टार्टिंग फ्रॉम x⁻0, एनीथिंग ⁻0 इज 1। cos 1/s हाइपरबोलिक नहीं है, सर्कुलर, अल्टरनेट प्लस माइनस माइनस x²/2 फैक्टोरियल। अब x के पोजीशन पे 1/s है तो 1/s का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, माइनस के बाद प्लस, फिर x⁴ यानी 1/s⁻4/4 प्लस के बाद माइनस 1/s⁻6/6 हेलो, समझ रहे क्या? प्लस 1/s⁻कौन 8/8 हेलो, कुछ रिस्पॉन्ड करो, समझ रहे क्या? माइनस एंड ऑन चलते रहेंगे। क्लियर है? फिर अभी आप लोगों को करना क्या है, अभी आप लोगों को इसको 1/s से मल्टीप्लाई भी करना है, तो कर लेते हैं। सो नाउ देयरफॉर 1/s इंटू कॉस ऑफ 1/s, ऐसा अगर करते 1/s से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 1 इंटू 1/s है ना, 1/s माइनस, ध्यान देना, 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/s से मल्टीप्लाई किया तो जो कि ये 1/s² है इंटू 1/s यानी ये हो गया 1/s क्यूब।
प्लस 1/4 फैक्टोरियल इंटू 1/s⁴ इंटू 1/s यानी 1/s⁵ माइनस 1/6 फैक्टोरियल इंटू 1/s⁶ अपॉन और एस यानी s⁷ प्लस 1/8 फैक्टोरियल इंटू 1/s⁹ ये चलते रहेगा माइनस एंड सो एवरीवन गॉट दिस नाउ अभी अपने को स्टैंडर्ड मिल गए सो देयरफॉर टेकिंग एल इनवर्स ऑन बोथ साइड्स टेकिंग एल इनवर्स ऑन बोथ साइड्स समझ रहे हो ना सो देयरफॉर एल इनवर्स ऑफ 1/s इंटू कॉस ऑफ 1/s इज इक्वल टू सोच के रखो कि एल इनवर्स ऑफ 1/s कितना आता है -1/2 फैक्टोरियल इंटू एल इनवर्स ऑफ 1/s³ कितना आता है प्लस 1/4 फैक्टोरियल इंटू एल इनवर्स ऑफ 1/s⁵ कितना आता है माइनस 1/6 फैक्टोरियल इंटू एल इनवर्स ऑफ 1/s⁴ कितना आता है बस रहने दो आगे का लगे तो एंड सो चलो बोलिए एनीवन व्हाट इज द इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s यस एनीवन 1. हेलो कोई तो बोलिए एल इनवर्स 1 ऑफ 1 यस माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू बोलिए एल इनवर्स ऑफ 1/s³ कितना आता है हाँ एल इनवर्स ऑफ 1/s³ कितना आता है अरे अरे कोई तो बोलो So t³ upon t factorial. t³ नहीं आएगा ना t³ कैसे आएगा सर t² 2 है तू आई नहीं रहता रे वही फैक्टोरियल रहता ना वो कैसा कर रहा है आए बोलते देखिए लैप्लस ऑफ t⁻n कितना होता है n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1 ऐसा होता है l को उधर लेके जाओ तो l इनवर्स और n फैक्टोरियल को इधर लाओ तो इसलिए अपने को मिल गया l इनवर्स ऑफ 1/s⁻n+1 का मतलब t⁻n/n फैक्टोरियल बराबर है तो अभी अगर 1/s³ निकालना है आप लोगों को अरे समझे ना सब लोग हेलो रिस्पॉन्ड करो तो हेलो अरे ये फॉर्मूला समझ गए ना तो अगर 1/s³ चाहिए तो n की वैल्यू 2 रखना पड़ेगा ना तो n=2 रखा तो 2 + 1 3 तो l इनवर्स ऑफ s³ इज t² 2 ऐसा ही ना प्लस 1/4 फैक्टोरियल इंटू अभी एल इनवर्स ऑफ 1/s⁵ तो n कितना रखना पड़ेगा 4 तो इट विल बिकम t⁴/4 फैक्टोरियल आना चाहिए आपको माइनस 1/6 फैक्टोरियल इंटू अब s⁻⁷ है तो t⁻⁶/6 फैक्टोरियल बस चलते रहेंगे समझ गए सब लोग एंड सो हेलो अरे समझ गए ना कैसा आया था एंड देयरफॉर फाइनली यू आर गेटिंग द प्रूफ इसको ही कॉपी कर लेता हूँ अरे मिल गया प्रूफ देखो बिलीव करो मिल गया प्रूफ देखिए ना मिल गया ना t² 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर राइट 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर लाइकवाइज है ना तो चलते रहेंगे हेंस प्रूफ हमारा प्यार राइट हो गया फिर समझ गए फिर चलो एक और ये ऐसा ही एक अलग प्रॉब्लम और है वो भी ले लेते प्रॉब्लम नंबर आई थिंक 9th show that L inverse of 1/s into log of कल से दोनों भी बैच रहेंगी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों भी और
किसी बहुत लोग शायद बैच नहीं कर रहे ऑनलाइन। आज 39 30 80 लोग दिख रहे हैं, इतने कम लोग थोड़ी ना है। उन्हें मंगना चाहिए, मुझे रिकॉर्डिंग वगैरह मैं दे दूंगा लगे तो। इंटीग्रल 0 to t 2/x इंटू 1 - cos x into dx। So solution we have, anyone please tell me how to solve, please take initiation and tell me how to solve। ईशान, मैथिली, मंजूषा मैडम। F bar of S. वेरी गुड। सॉल्यूशन वही है जिसका भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना रहता है, वो रहता है एफ बार ऑफ एस। तो एफ बार ऑफ एस कितना दिया है यहाँ पे? एफ बार ऑफ एस है, बोलिए कितना है? 1/s इंटू लॉग ऑफ 1 + 1/s²। सही है क्या मंजूषा? Yes, sir. हाँ, ये लेसन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट चीज़ों को आप लोग आसान बनाओ। वो ढंग से अपन चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अपसेंट रहते हैं तो यार गया काम से। फिर वो अपसेंट रहा कि गया काम से, क्योंकि इसके अंदर फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता खुद को। और पहले तो आप कोरोना वाली बैच हो, आप लोग को पढ़ाई ज़्यादा करना है, क्योंकि आप लोग की जो एक लिंक लगना चाहिए पढ़ाई की, वो जैसा कि कोई ऑफलाइन अगर एग्जाम होती है ना आप लोगों की, ऑटोमेटिक आप लोगों का कंसंट्रेशन एंड ग्रास्पिंग बढ़ जाता है। बस ऐसा डिक्लेयर करना चाहिए एग्जाम इस बार ऑफलाइन होंगी, हार्ड ऐसे पढ़ाई करते हैं सब लोग, फुल फोकस कंसंट्रेशन सब आ जाता है। हाँ बट ठीक है, चलो यहाँ तक तो आ गया। अभी थोड़ा सा लिंक लगाओ कि आपको ये प्रॉब्लम की तरफ देख के किसकी याद आ रही है, या सब ऐसा लिंक लगना चाहिए थोड़ा बहुत। हर एक प्रॉब्लम अब मैं थोड़ी ना सॉल्व करके दूंगा, लेकिन जितना लेना है उतना मैं करके दे रहा हूँ, लेकिन आपको भी खुद को समझना चाहिए थोड़ा बहुत। यहाँ पे नया क्या दिख रहा है? हाँ वैष्णवी, ये प्रॉब्लम में नया क्या दिख रहा है उसके तरफ कंसंट्रेट करो। वैष्णवी, शार्दुल, सृजान, समृद्धि, समीक्षा, अनुराधा, प्रियंका। अरे कोई तो बोलो यार, आजकल बोलना ही बंद कर दिया आप लोगों ने। सर लॉग आहे त्यात। लॉग है पर ठीक है, दिखा भी तो उसको लॉग ही दिखा, दूसरा कुछ दिखा ही नहीं। The integral sign. हाँ, पूरे लाप्लास में सिर्फ 3 ही फॉर्मूला ऐसे है कि जिसके अंदर इंटीग्रल साइन आता है। तो इंटीग्रल 0 to t कहाँ पे आता है? Laplace transformation of integral. वेरी गुड। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन कैसा रहता है अनुराधा? फॉर्मूला रोज रिवाइज करते हैं। The integral 0 to t f of t हाँ हाँ equals to 1 हाँ, ऐसा रहता है लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 to t, है ना? f of t एफ ऑफ टी इंटू डी dt टी इक्वल्स टू 1 by s इंटू, f bar of s. ऐसा रहता है। और अभी अपन जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो इनवर्स लाप्लास का है। तो ये जो एल है ना, इसको अपन इधर लेके जाएंगे तो इट विल बिकम एल इनवर्स, राइट? तो ये एल को उधर लेके जाते तो इट विल बिकम एल इनवर्स। अनुराधा समझ गए क्या? Yes, sir. क्लियर हो गया क्या सब लोग? हेलो, आप सभी लोगों को मैंने बेसिक बैच में वगैरह पढ़ाया है कि वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला इंटीग्रेशन देखो और ये वाला इंटीग्रेशन देखो, अनुराधा सेम है क्या दोनों भी? Yes, sir. सेम है। अंदर वाला मसाला जो एफ ऑफ टी है वो यहाँ पे है 2/x 1 - cos x इंटू डी एक्स। एक्स के जगह पे टी रख दो ना, वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है फिर। तो यहाँ पे ऑब्जर्विंग केयरफुली, तो एल इनवर्स ऑफ 1/s इंटू एफ बार ऑफ एस, L inverse of 1/s into f bar of s. So that's why I have to consider, I'm considering here
एफ बार ऑफ एस इज इक्वल्स टू कितना, 1/s को छोड़ दो, सिर्फ मैं log ऑफ 1 प्लस 1/s स्क्वायर इतना ही एफ बार ऑफ एस कंसिडर करता हूँ। अरे समझे क्या, 1/s इंटू एफ बार ऑफ एस है ना, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद 1/s तो आ ही जाएंगे। हेलो समझे क्या, एफ बार ऑफ एस क्यों मैंने इतना ही लिया, क्लियर है सब लोग। चलो, सो देयरफॉर एफ बार ऑफ एस इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करते हैं और एफ ऑफ टी निकालते हैं, तो लॉग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी आप लोगों को लॉग 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 दिखता है तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, लास्ट टाइम बोला था मैंने, एनीवन किसी को याद आता है लास्ट लेक्चर में भी? हाँ बोलो बोलो, सही है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथम दिखता है तो उसका डिफरेंशिएशन करो, तो मिल गया ना, लॉग ए माइनस लॉग बी किया। सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग एफ बार ऑफ एस with respect to t, sorry, with respect to s. So therefore dds of f bar of s is equals to log का डेरिवेटिव 1/s स्क्वायर प्लस 1, और अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस इज 2s माइनस 1 सॉरी लॉग का डेरिवेटिव 1/s स्क्वायर, और ऊपर में कितना 2s, एंड देयरफॉर अब स्टैंडर्ड मिल गया। सो देयरफॉर टेकिंग एल इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग L inverse on both sides, therefore L inverse of DDS of f bar of s is equals to 2 into L inverse of s upon s square plus 1 माइनस एक s कैंसिल हो गया, 2 आउटसाइड, L इनवर्स ऑफ 1/s सिंपली, एक s कैंसिल हो गया। चलो बोलिए, व्हाट इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, एनीवन? cos 6, वेरी गुड, सही है ना, कितना, cos 6, cos t minus 2 into what is L inverse of 1/s 1. Now what is L inverse of DDS of f bar of s, लास्ट लेक्चर में ही बोला यार, वैष्णवी कितना आता है L inverse of DDS of f bar of s, लास्ट लेक्चर में प्रूव करके दिया कितना आता है, थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगती है ना। बोलिए, माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी आता क्या वैष्णवी? हेलो वैष्णवी, सही है। सो देयर फोर वट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी, वी आर गेटिंग एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर में कॉस टी माइनस 1 आएगा, लेकिन माइनस जो है ना वो मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस कॉस टी आएगा, और ये टी भी नीचे ले लो तो 2/t, तो ये मिल गया आप लोगों को एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब अपना काम पूरा हुआ नहीं, आप लोगों को एल इनवर्स इसका चाहिए, और आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगती है, सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लगती है, तो लगाते हैं। सो देयरफॉर बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ना, प्रॉपर्टी लिख लिया। तो देयरफॉर एल, अरे उल्टा लिखा है कि, ठीक है एल उधर लिख दो, फिर एल इधर लेके आते हैं, तो देयरफॉर एल इनवर्स ऑफ 1/s इंटू एफ बार ऑफ एस, इजंट इट, इज इक्वल्स टू कितना, इंटीग्रल 0 to t f of t into dt, okay. Now fill in the blanks, so therefore L inverse of 1/s into f bar of s, f bar of s कौन, प्रीवियस वाला, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन जहाँ पे आप लोगों ने लगाया उसके पहले एफ ऑफ टी आया, और ये एफ ऑफ टी किसका आया, इसका आया, इसका आया एफ बार ऑफ, सो आई एम राइटिंग हियर एफ बार ऑफ एस एज log ऑफ 1 plus 1/s स्क्वायर, ऐसे is equals to integral 0 to t f of t. What is f of t? f of t है 2/t into 1 minus cos t into dt, समझ गए क्या आप लोग, राइट? हेलो क्लियर है ना? कुछ नहीं, सब इजी है यार, बस आपका कॉन्फिडेंस इसके अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर बढ़ना चाहिए, आपको धीरे 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 आप लोगों ने खुद ने इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, काफी सारे लेक्चर हो गए। सो देयरफॉर नाउ, देयरफॉर अब जो शो दैट है ना वो लिख लेता हूँ, दैट्स इट, मिल गया।
यहाँ पे लिख लेना बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, इंटीग्रल ए टू बी है सपोज और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसको ही अपन इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई भी लिख सकते हैं ना, यानी वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बेसिक बैच में समझाया था ना सब लोग, हेलो, तो टी के जगह पे एक्स लिखा सिर्फ तो कोई फर्क पड़ता नहीं, राइट, हो गया प्रॉब्लम फिर, समझ गए फिर, हेंस प्रूव वंस अगेन हमारा प्यार, तो हो गया फिर। तो आज अपन यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि इसके बाद के जो प्रॉब्लम्स है वो है कन्वॉल्यूशन के प्रॉब्लम, तो कल अपन वहाँ आराम से अपने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी बैच में पढ़ते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक कन्वॉल्यूशन, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मत किया करो एक आधे दिन ही ऑनलाइन होता है, बाकी तो अपना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी चल रहा है। तो ठीक है फिर रुकते हैं यहाँ पे, बाकी लेते हैं कल, कल दोनों भी वैसे बैच रहेंगे और कल इम्पोर्टेंट टॉपिक है कन्वॉल्यूशन थ्योरम, ठीक है।